हेलो एवरीवन, आई एम रितु हेमारावत। तो आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टर्शरी सेक्टर बेसिकली क्या है? जो टर्शरी सेक्टर है वो थर्ड टाइप ऑफ सेक्टर है। इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जो टर्शरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को जॉइंट करता है। तो जो बेसिकली क्या है, जो प्राइमरी सेकेंडरी और जो टर्शरी सेक्टर हैं वो एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो टर्शरी सेक्टर है वो इतना राइज कैसे हुआ। क्योंकि जब 1950s और 1960 के टाइम पर जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता था वो हमारा प्राइमरी सेक्टर था, लेकिन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला टर्शरी सेक्टर है। तो जो टर्शरी सेक्टर है, अब हम स्टार्ट करते हैं टर्शरी सेक्टर के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट रोल इन सर्विस सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारे टर्शरी सेक्टर में। तो कोई भी कंट्री है उसके जो सिटीजन्स हैं उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जिनको फुलफ़िल करवाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल हो गए, कोचिंग सेंटर, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, ये सब क्या है? ये सब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं, अपने देश के जो सिटीजन्स हैं उनको उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करें। तो ये सब किसके अंडर आते हैं? ये सब अंडर आते हैं टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स एसेट्रा आर रिक्वायर्ड एंड इम्पोर्टेंट। तो ये सब क्या है? ये सब किसके अंडर आते हैं? ये सब आते हैं सर्विस सेक्टर के अंडर, जिसको हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो ज्वाइन करता है वो क्या है? टर्शरी सेक्टर। तो जैसे ग्रोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि जब टर्शरी सेक्टर इन दोनों को ज्वाइंट करता है, जब इनमें इम्प्रूवमेंट होगी, जब ये डेवलप्ड होंगे तो टर्शरी सेक्टर तो होगा ही होगा, क्योंकि ये इन दोनों सेक्टर्स को क्या करता है? लिंक करता है। द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर लीड्स द डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, हमने कुछ प्रोडक्शन कर लिया, अब हमें प्रोडक्शन करने के बाद अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो जैसे हमने प्राइमरी सेक्टर में कुछ भी जैसे आलू का प्रोडक्शन कर लिया, अब हमें उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री में तो भेजना है, उसके लिए क्या काम आएगा? उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी ट्रांसपोर्ट की, और जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके अंडर आता है? वो आता है हमारे टर्शरी सेक्टर के अंदर। अब जब मैन्युफैक्चर होने के बाद जैसे हमने कुछ भी बना लिया, जैसे हमने चिप्स बना लिया, अब उसको भी लोगों तक पहुंचाना है, मार्केट्स तक पहुंचाना है, उसके लिए भी हमारी कौन हेल्प करेगा? उसके लिए भी हमारी हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट। ये किसके अंदर है? टर्शरी सेक्टर के। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ होगी तो वो लीड्स करेंगे किसकी ग्रोथ? टर्शरी सेक्टर की। थर्ड पॉइंट, राइज इन इनकम लेवल्स। जैसे कि अब हम जो मिडिल क्लास फैमिली है उनकी जैसे जैसे इनकम राइज होती जा रही है, अब वो डिमांड कर रहे हैं, उनका वो बाहर जाना पसंद करते हैं, बाहर घूमने जाना पसंद करते हैं, बाहर खाना खाना जाना पसंद करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाना पसंद करते हैं, शॉपिंग करना, ये सब क्या है? जैसे जैसे इनकम राइज हो रही है लोगों की, ऐसे उनके जो शौक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये सब वो अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ कर रहे हैं। As sharp increase has taken in number of persons in middle class, they start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private school, professional training. तो जैसे जैसे इनकम राइज होती जा रही है लोगों की, ऐसे ऐसे उन्हें बाहर खाना खाना जाना और बाहर घूमने जाना, शॉपिंग करना, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना, ये सब क्या है? पसंद है। तो ये सब किसके अंडर आते हैं? ये सब भी किसके अंडर आते हैं? ये सब भी अंडर आते हैं टर्शरी सेक्टर के। बाहर जाना, जब बाहर जाते हैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने के लिए, तो वो सब किसके अंडर आते हैं? ये सब आते हैं हमारे टर्शरी सेक्टर के अंडर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अपना फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, यानी कि जो ग्रोथ है वो कुछ सालों से किसकी? आईटी सेक्टर की बहुत ज़्यादा हो रही है। आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है कुछ सालों से। जो इंटरनेट है
वो हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। और जो कोरोना टाइम है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, चाहे वो हमारा स्कूल का वर्क हो, चाहे स्कूल की क्लासेस लेनी हो, चाहे ऑफिस वर्क हो, बहुत सारे और भी काम हैं जो हम इंटरनेट की हेल्प से ही कर रहे हैं। तो हमारा जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, और जो आईटी सेक्टर है वो हमारे किसके अंडर आता है, टर्सरी सेक्टर के अंडर आता है। टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगी, जो भी चीज़ें लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, वो सब किसके अंडर आती हैं, वो सब अंडर आती हैं टर्सरी सेक्टर के। तो ओवर द पास्ट डिकेड और सो new services such as those based on information and communication technology have been important and essential. I hope आपको समझ में आ गया होगा। Thank you so much.